नहीं चाहता था, कॉमरेड श्याम बोले कि बोलना ही चाहिए। दो चीज़ सिर्फ और समय की पाबंदी है अपने ऊपर। मुझे लगता है कि गदर के बहुत सारे साथ में रहे मैं और मिलजुलना हुआ है, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन ये समय नहीं है कि उसके ऊपर अभी बात करें। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, विमलक्का है आए हैं और आंध्र के बहुत सारे अपने कॉमरेड्स और कल्चरल परफॉर्मेंस है, तो उनके बीच में मैं और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता। दो चीज़ ही है सिर्फ गदर के बारे में बात करते हुए। मुझे लगता है कि कॉमरेड गदर एक कल्चरल एक्टिविस्ट, परफॉर्मर्स और सिंगर्स ये सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो थेरोटिशियन है। स्पेशली जब भी रमाबाई का जो हत्याकांड हुआ उसके बाद में उन्होंने बड़ा परफॉर्मेंस बॉम्बे में दिया था, दादर में, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, शायद संभाजी को याद है, वो स्लोगन था लाल सलाम जय भीम। मुझे लगता है कि दैट हैज रोल, वो स्लोगन है काफ़ी रोल हुआ है, और अभी लोग बहुत सारी जनता में भारत में वो स्लोगन हो गया है कि जय भीम लाल सलाम। मुझे लगता है वो देन है कॉमरेड गदर की, उन्होंने पहली बार वो कॉइन किया था दादर में, मुझे वो याद है। दूसरा मेरे को लगता है कि कॉमरेड सिर्फ जैसे कि काफ़ी कम्युनिस्ट पार्टी में विशेष करके कि, और हम लोग कम्युनिस्ट है तो अभिमान भी है उसके बारे में, लेकिन कल्चरल एक्टिविस्ट के लिए बहुत सारी दायरा नहीं होता था, डिस्पाइट कि बहुत सारे कल्चरल एक्टिविस्टों ने ही सब काम किया है। संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हो या पूरा गिरणी का संघर्ष हो, लाल बावटा कला पथक हो या वामन करडर की गाने हो, तो काफ़ी कल्चरल एक्टिविस्ट लोगों का रोल रहा है। लेकिन कल्चरल एक लीडरशिप को पार्टी के अंदर इस्टेब्लिश करने का काम गदर जी ने कहा है, और उन्होंने पहली बार कहा गदर ने कि एक कल्चरल एक्टिविज्म सिर्फ केवल गाना बजाना या फिर बाकी सब परफॉर्मेंस का नहीं, लेकिन पार्टी के या फिर संगठन के, क्रांतिकारी संगठन के लीडरशिप में उनका होना वो जरूरी है, और वो मुझे लगता है ये दो चीज़ इस्टेब्लिश की है। तो मेरे को काफ़ी लगता है कि दो चीज़ उनकी जो है, लाल सलाम और जय भीम को कंबाइन करके एक आंदोलन के लिए एक नई दिशा देने का एक स्लोगन देना, और दूसरा है जो कल्चरल चीज़ें जो है, जो कल्चरल एक्टिविस्ट है, लीडर्स है, और वो उसको लीडरशिप में इस्टेब्लिश करना। और कल्चरल एक्टिविस्ट का सिर्फ काम नहीं है कि गाना बजाना, लेकिन लीडरशिप भी करना, लीडरशिप को भी लीड करना संघर्ष को, वो दो चीज़ है। बहुत सारी यादें हैं और अभी वक्त का समय नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ के बारे में काफ़ी इम्फेसिस करता हूँ कि लोगों ने उसके ऊपर रहना चाहिए। मैं अभी विनिला से बात कर रहा था, ये जो कॉमरेड गदर की बहुत सारी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो अभी तक आई नहीं है, मेरे को लगता है। विमल का आई डोंट नो वेदर इट इज़ बीन इस्टेब्लिश और नॉट, आई डोंट नो वेदर इट इज़ रिटर्न, क्योंकि उनका जो अमुक में जो खान पान संभाजी को याद आएगा, कम से कम बहुत सारी आलेख लिखे हुए हैं, लेटर्स है या फिर लेख है, उसको कंबाइन करके किताब के रूप में लाना चाहिए। कुछ है क्या तो मेरे को आप बताइए, अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में, सो वी कैन ट्रांसलेट इनटू मराठी। ये दो तीन चीज़ है मुझे लगता है कि उसके बारे में है। बहुत सारी यादें तो है, लेकिन जैसे कि विनीला कह रही थी, कुछ मैं कॉलेज के जमाने में जब वो मेरे साथ कुछ दिन रहे थे, तो याद है मेरे को कि काफ़ी वो उनकी बचपन की स्टोरीज और उनका जो महाराष्ट्र के साथ जो कनेक्शन रहा है वो कनेक्शन बता रहे थे। जैसे उनके पिताजी जैसे कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जहाँ मिलिंद कॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ काम करते थे। तभी से लेकर फिर बॉम्बे की और बहुत सारे अपने महाराष्ट्र के कल्चरल एक्टिविस्ट का उनका संबंध रहा, विशेष करके विलास के साथ उनका काफ़ी जुड़ाव रहा। और बहुत सारी गाने जो है विलास की, उन्होंने विलास ने अनुवाद की थी, और बाकी और गदर की जो गाने या जैनम के जो गाने हैं वो विलास ने अनुवाद किए, और ऐसा लगा कि वो गाने मूल रूप से हिंदी में ही लिखे हुए हैं, ऐसे गदर ने कहा था। जिस प्रकार से ट्रांसलेशन उसका हुआ था, तो ये काफ़ी मेल था, तो काफ़ी तो मिलजुल रहा है, तो उसका काफ़ी परिणाम अभी अपने को दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ और आगे का प्रोग्राम जल्दी चालू